अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल वीडियो है जी एसआईआर इन यूपी और ये उन्होंने की वीडियो है जी रिव्यू बाद में देंगे। मेरा नाम है राणा मुंदरी, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। बल्कि शक्ल इकबाल सो गाइस लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, बंटवारे के बाद पाकिस्तान को दो देश मिले। एक में उसने लोगों को रखा और दूसरे में उस कटोरे को रखा जिसमें वो सारा चंदा रखता था। आज वही कटोरा यानी बांग्लादेश अपनी औकात से ज्यादा उड़ रहा है। दोस्तों, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में विधानसभा के अंदर एक ऐसी बात बोल दी जिसे सुनने के बाद पूरे देश में एक नई बहस शुरू हो गई है। पहले आप ये वीडियो देखिए। आप लोग गाजा पट्टी में होने वाले किसी भी उस पर आंसू बहाते हैं, लेकिन आपकी जुबान से एक शब्द नहीं निकल रहा है क्योंकि एक दलित नौजवान मारा गया बांग्लादेश में, और उस नौजवान के मरने पर आपकी जुबान सूख चुकी है। योगी जी ने सीधे अपने विपक्ष पर आरोप लगाते हुए बोला है कि गाजा के मुद्दे पर कैंडल मार्च निकालते हैं, लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदू मारा जाता है तो आपके मुंह बंद हो जाते हैं क्योंकि वहां मरने वाला हिंदू है, दलित है। इस बात पर कई लोगों का कहना है कि बात तो सही है। जब पड़ोस के पाकिस्तान और बांग्लादेश में किसी हिंदू दलित को जान से मारा जाता है तो लोगों के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता, लेकिन यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर गाजा में कुछ होता है तो ये लोग ऐसे छाती पीटते हैं जैसे इजराइल ने इन पर ही अटैक कर दिया हो। अब दोस्तों, पॉलिटिकली ये बात भाजपा और उसके विपक्षियों के बीच एक पॉलिटिकल लड़ाई आप कह सकते हैं इसे, लेकिन जो बात यहाँ उठाई गई है वो सच तो है। इस देश के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं, जो एक ऐसी लॉबी है जिन्होंने सिर्फ एक एजेंडे के तहत अपनी आवाज उठाने की कसम खा रखी है। उनके एजेंडे के बाहर अगर कोई चीज होती है तो चाहे वो कितनी भी घटिया और मानवता को शर्मसार करने वाली क्यों ना हो, सोशल मीडिया के युग में भी ये धृतराष्ट्र बन जाते हैं और इनके कान के पर्दों में पानी भर जाता है। अब इस वीडियो में हम उन्हीं टॉपिक पर बात करेंगे और ये भी समझेंगे कि आखिर ये सोच देश के लिए कितनी खतरनाक है। इस वीडियो में हम फैक्ट्स भी देंगे और ये बताने की कोशिश करेंगे कि हमारी कुछ पॉलिटिकल पार्टियों के बीच एक खास वोट बैंक को लेकर जो रेस चली है उसने वो जरूरत से ज्यादा ही रेड कारपेट की तरह वोट लेने के लिए बिछ गए हैं ये लोग। अब दोस्तों, सबसे पहले ये समझते हैं कि किसी भी मुद्दे पर ब्रह्मांड के ज्ञानी बनकर मुद्दा उठाने वाली ये लॉबी आखिर क्यों बांग्लादेश और पाकिस्तान को एक कवर फायर देती है। अभी ज्यादा दूर नहीं जाते। एक फिल्म आई धुरंधर, पाकिस्तान के आतंकवाद और उसके कारनामों को बिना किसी लाग लपेट के सामने रख देने वाली इस फिल्म को इन्हीं लोगों की एक लॉबी प्रोपेगेंडा प्रूफ करने पे तुली हुई है। कारण सिर्फ एक है, पाकिस्तान को एक कवर फायर देना। इस लॉबी का सीधा सा फंडा है, पड़ोस में कुछ भी हो रहा हो उसे एक खास धर्म के साथ जोड़कर दिखाने की कोशिश होती है, जैसे इस देश की माइनॉरिटी खतरे में या उनको डिमोनाइज करने की कोशिश हो रही है। यही लॉजिक देश में किसी पॉलिसी सुधार या सोशल सुधार में भी देखा जाता है। अभी पूरे देश के अंदर एसआईआर चल रहा है। आप जरा इनके लॉजिक सुनिए। कांग्रेस के नेताओं ने एसआईआर के खिलाफ बोलते हुए कहा है कि मोदी सरकार गरीबों का वोट छीनना चाहती है जिससे सिर्फ प्रभावशाली लोग ही वोट डाल सके। अब लोगों का कहना है कि अगर यही लॉजिक है तो आपके बीएलए जमीन पर क्या कर रहे हैं, आपके वर्कर्स क्या कर रहे हैं और आप क्या कर रहे हैं। इन आरोपों के जवाब में इलेक्शन कमीशन ने भी अपने दरवाजे खोल दिए। आइए साबित कीजिए, कोई गया नहीं लेकिन वहां पर। इस बात का जिक्र खुद होम मिनिस्टर ने भी संसद के अंदर किया। ऐसी 2 बार राहुल बाबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए एसआईआर को वोट चोरी का तरीका बताने की कोशिश की, लेकिन उस सो कॉल्ड हाइड्रोजन बम से भी जनता में यही संदेश गया कि भाई आपकी बातों में तो बहुत शोर है लेकिन डेटा थोड़ा कम है। लॉजिक की हम बात यहां करेंगे नहीं क्योंकि इस केस में तो भैया लॉजिक पहली ऐसी चीज है जो कमरे से निकल गई थी। अब दोस्तों, ये सारी बातें उन घुसपैठियों को डायरेक्ट कवर फायर देती है जो हमारे देश में गैर कानूनी रूप से आकर बस गए हैं। गांव के गांव खाली कराए जा रहे हैं। पूरी सोसाइटी में आधी सोसाइटी ऐसी है जो अचानक ही गायब हो गई है। झोपड़पट्टियों से लेकर बड़ी सोसाइटियों तक इन घुसपैठियों की धरपकड़ जारी है, जिसके बाद से एक पॉलिसी सुधार को वोट चोरी का नाम दे देना इनडायरेक्टली पाकिस्तान और बांग्लादेश को कवर फायर देना ही है ना, जो इनको यहाँ बसाकर डेमोग्राफी चेंज कराना चाहते हैं। डरने वाली बात यह है कि इस लॉबी में कुछ ऐसे बेहद ही घटिया इन्फ्लुएंशियल लोग हैं जो पहले सरकारों में रह चुके हैं। जब तक एक घुसपैठिया देश का लीगल नागरिक बनाया जाता है या बनता है तो सबसे पहले वो समाज का वो हिस्सा बनता है जिससे कभी यहाँ की वैल्यूज और यहाँ के कल्चर को देखा नहीं जाता। ऐसे लोगों को यहाँ बसाने या उन्हें बचाने की वकालत करने वाली यही लॉबी उस कवर फायर को अंजाम देती है, जिसके पीछे ये घुसपैठिए बच जाते हैं। न्यूज चैनलों पर डिबेट होती है, बड़ी बड़ी रैलियां निकलती हैं, एक डर का माहौल बनाया जाता है जैसे कि आप ही का हक छीना जा रहा है। ये लॉजिक दिखाया जाता है कि हमारी इंसानियत कहाँ गई, या कोई इंसान 50 साल पहले के कागज कहाँ से लाएगा। अरे भाई, हिंदुस्तान में वो कौन सा आदमी रह रहा है जिसे अपने बाप और दादा का नाम नहीं पता होगा। एसआईआर में वही तो मांगा जा रहा है, लेकिन इस झूठ और प्रोपेगेंडा को चलाने वाले लोगों ने कभी इस बात पर जोर ही नहीं दिया कि जिन घुसपैठियों को आप बचा रहे हैं ये घुसपैठी आपको वोट तो जरूर देंगे, लेकिन एक टाइम आने पर आपके ही प्रशासन और आपके ही देश के बंटवारे का रीजन भी बनेंगे। अब दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या भारत एक धर्मशाला है? यहां कोई भी तारों को पार करके क्या आकर बस सकता है?
अब इन घुसपैठियों को बचाने वाली लॉबी का यही मानना है कि भारत एक सहिष्णु राष्ट्र है और उसको ऐसे ही दीनहीन लोगों और सताए गए लोगों को अपनी जमीन पर जगह दे देनी चाहिए। लेकिन दोगलापन वहां आ जाता है जहां पर यही लोग किसी दूसरी कम्युनिटी पर हो रहे अत्याचारों पर चुप हो जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि ये तो हमें प्रेशर में डालकर बात अपनी बुलवाई जा रही है, ये तो असहिष्णुता है। जबकि इनसे सिर्फ ये पूछा जाता है कि भैया ये बताओ कि जब बांग्लादेशी मेजॉरिटी के लिए आवाज उठा सकते हो तो माइनॉरिटी के लिए क्यों नहीं? सिर्फ इसलिए क्योंकि वो माइनॉरिटी आपके देश की मेजॉरिटी है। मतलब यार कोई तो चीज वोट और पॉलिटिक्स से अलग रखकर सोचा करो। हेलो, अब दोस्तों भारत ऑफिशियली 1951 की यूएन रेफ्यूजी कन्वेंशन या उसके 1967 प्रोटोकॉल का ऑफिशियल सिग्नेटरी नहीं है। ये पॉलिसी नेशनल सिक्योरिटी, सेफ बॉर्डर्स और रिसोर्सेज की लिमिटेशन की वजह से अपनाई गई है। इसके पीछे एक लॉजिक है। भारत के लिए एक सिक्योरिटी कंसर्न है जहां पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे पड़ोसी देशों से घुसपैठ का खतरा भारत के अंदर बना रहता है। ये कन्वेंशन अपने तहत नॉन रिफुलमेंट प्रिंसिपल को मानने के लिए मजबूर करता है, जिसमें कोई भी देश अपने यहाँ के रेफ्यूजी को वापस नहीं भेज सकता। अगर भारत इसको साइन कर देता तो अवैध घुसपैठियों के रहने को बढ़ावा मिल जाता। होम मिनिस्टर अमित शाह ने 2025 में संसद में साफ कहा है कि भारत कोई धर्मशाला नहीं है। मगर इस लॉबी का लॉजिक अलग है। उनका कहना है कि जो यहाँ आकर बस गए उनको क्यों भगाया जाए, आगे से कोई देश के अंदर न आए इसका इंतजाम करना चाहिए। अरे क्यों बसने दे भाई, रिफ्यूजी और घुसपैठियों में बहुत ज्यादा बड़ा अंतर है। दुनिया में रिफ्यूजी क्राइसिस ही इतनी बड़ी है जिससे पूरा यूरोप आज परेशान है। इस पर हमने अपने एक वीडियो में बात की भी है, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। लेकिन इन लोगों को ये समझ में नहीं आता कि जो घुसपैठ करके यहाँ बस गया है वो अपने साथ अपने पूरे खानदान को यहाँ लाकर बसा देगा। यहीं से उस सोच को बढ़ावा मिलता है जो भारत में रिफ्यूजी इन्फिल्ट्रेशन को बढ़ाता है। दोस्तों, इस देश के अंदर घुसपैठ कितनी बड़ी प्रॉब्लम है इसका अंदाजा आप इन आंकड़ों से लगाइए। 2014 से नवंबर 2025 तक 23,926 घुसपैठिए पकड़े गए, जिनमें ज्यादातर भारत बांग्लादेश सीमा से आए। एक अंदाजे के मुताबिक 2 करोड़ से अधिक बांग्लादेशी अवैध रूप से भारत में रह रहे हैं। स्पेसिफिकली बताएं तो भारत बांग्लादेश सीमा पर 18,851 घुसपैठिए, जबकि पाकिस्तान सीमा पर 556 ऐसे घुसपैठिए पकड़े गए। मई 2025 में हुए ऑपरेशन सिंदूर में 2000 से ज्यादा बांग्लादेशी देश से बाहर धकेल दिए गए, जिसमें गुजरात, दिल्ली, असम से ज्यादातर घुसपैठिए आए थे। झारखंड में मदरसों के जरिए वोटर रजिस्ट्रेशन और जमीन हथियाने की रिपोर्ट्स भी आई हैं जो उग्रवाद से जुड़ती हैं। असम एनआरसी 2019 में 31 लाख अवैध बांग्लादेशी पहचाने गए। दिल्ली एनसीआर में मुस्लिम आबादी में सिग्निफिकेंट बदलाव हुआ है, जहां अवैध घुसपैठियों ने स्लम्स बनाकर हेल्थ और एजुकेशन सिस्टम पर दबाव डाला। कम मजदूरी पर काम करके लोकल मजदूरों की इनकम पर भी असर डाला। बिहार के किशनगंज, पूर्णिया में बांग्लादेशी घुसपैठ से एसआईआर प्रोसेस में हड़कंप मच गया, जहां वोटर आईडी कार्ड्स की मांग 10 गुना बढ़ी। बंगाल, त्रिपुरा में कल्चरल टेंशन भी बढ़ा, जहां हिंदू कम्युनिटी को माइग्रेट होना पड़ा। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने अकेले 2025 में 586 बांग्लादेशी पकड़े। ये सारे आंकड़े बताते हैं कि देश के अंदर एक पूरी प्लानिंग के साथ घुसपैठियों को बसाने का काम चल रहा है। ये सिर्फ ग्राउंड लेवल पर ही नहीं हो रहा, बल्कि इसको इंटेलेक्चुअल लॉबी की तरफ से भी बढ़ावा मिल रहा है, जिसके बारे में हमने इस वीडियो में शुरू में बात ऑलरेडी कर ली है। अब दोस्तों, इस लॉबी की सबसे बड़ी चिड़ यूपी है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश शायद देश का इकलौता ऐसा राज्य है जिसने फर्स्ट मूवर एडवांटेज लेते हुए सबसे पहले माफिया राज के खिलाफ काम किया। उसके बाद अब घुसपैठ के खिलाफ भी काम कर रही है उत्तर प्रदेश सरकार। ध्यान देने वाली बात यह है कि घुसपैठियों की बड़ी जनसंख्या इस माफिया से जुड़ती है और यही अपने इलाके के सबसे बड़े गुंडे और हिस्ट्री शीटर बनते हैं। मार्च 2017 से दिसंबर 2025 तक यूपी में 222 माफिया और अपराधी पुलिस मुठभेड़ों में मारे गए, जबकि 8,118 अपराधी घायल हुए। इसके अलावा 20,221 वांटेड अपराधियों को गिरफ्तार किया गया और 79,984 अपराधियों के खिलाफ गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई हुई। इसके साथ ही उनकी अवैध संपत्तियों को जब्त या ध्वस्त किया गया, जिसकी कीमत 142 अरब 46 करोड़ 18 लाख रुपए थी। यह आंकड़ा दिखाता है कि राज्य में कानून का शासन स्थापित करने के लिए गंभीर प्रयास किए गए हैं। रिजल्ट इसका यह हुआ दोस्तों कि यूपी में क्राइम रेट में बड़ा सुधार देखा गया। एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार 2017 से 25 के बीच राज्य में अपराध दर में लगभग 30% की कमी आई है। ध्यान दीजिए कि इसमें खासकर महिलाओं के खिलाफ अपराधों में सुधार हुआ है। हालांकि कुछ चुनौतियां अभी भी बनी हुई हैं। योगी सरकार ने मिशन शक्ति और बेटी बचाओ जैसे कार्यक्रमों के द्वारा महिलाओं की सुरक्षा पर फोकस होकर काम किया है। अब एसआईआर में भी यूपी ने अपना दबदबा दिखाया है। एसआईआर 2026 के लिए बीएलओस के द्वारा 15 करोड़ 43 लाख वोटर्स तक पहुंच बनाई गई है, जिसमें 99.9% वोटरों को कवर किया गया है। बीएलओस ने 80.29% फॉर्म्स को वापस लिया है, जबकि बाकी 19% फॉर्म्स अनकलेक्टेबल रहे, यानी उनके पास कागज ही नहीं थे। उत्तर प्रदेश की सरकार ने इंश्योर किया कि हर वोटर की जानकारी सही और अपडेटेड हो, जिससे इलेक्शन प्रोसेस ट्रांसपेरेंट और एफिशिएंट बने। योगी आदित्यनाथ ने खुद पर्सनल लेवल पर इस प्रोसेस की निगरानी की और पार्टी कार्यकर्ताओं को ऑर्डर दिए कि वे हर वोटर तक पहुंचे। इसके साथ ही यूपी के अंदर हर जिले में एक डिटेंशन सेंटर भी बनाया गया है, जिसमें तुरंत इन घुसपैठियों को पकड़कर डाल दिया जाएगा, जहां पर ये सीधे अपने मुल्क रवाना कर दिए जाएंगे।
अब दोस्तों SIR हमारे देश के लिए कितना ज़रूरी है इसका जीता जागता एग्जाम्पल हमारे पड़ोस में खड़ा बांग्लादेश है, जहां फिर से एक हिंदू माइनॉरिटी को मारा गया। वहां की सरकार लगातार इस कोशिश में लगी है कि भारत को प्रोवोक किया जाए ताकि ISI का एजेंडा पूरा हो। हमने अपने एक वीडियो में आपको समझाया था कि कैसे बांग्लादेश के अंदर पाकिस्तानी ISI ने अपने रिसोर्सेज लंबे टाइम से बना रखे हैं। अब वही रिसोर्सेज इस्लाम के नाम पर न सिर्फ लोगों को भड़का रहे हैं बल्कि बांग्लादेश में एक फ्रंट ओपन करने की कोशिश कर रहे हैं। कई एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि अमेरिका बांग्लादेश को सीरिया जैसा बनाकर 1971 का बदला लेना चाहता है। दरअसल भारत बनाम पाकिस्तान का वो युद्ध सिर्फ इन दो देशों का नहीं था, बल्कि वो रशिया और अमेरिका जैसी शक्तियों का भी एक युद्ध था, जहां रशिया ने अमेरिका को हरा दिया। वो हमारे लिए एक शॉर्ट टर्म गेन जरूर था, लेकिन लॉन्ग टर्म में हम इन दो शक्तियों की लड़ाई के बीच फंस गए हैं, ऐसा एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं। अब अमेरिका चाहता है कि बांग्लादेश को इस्लामिक जिहाद और आतंकवाद के अंदर झोंककर भारत के लिए एक फ्रंट ओपन किया जाए और रूस को भी सबक सिखाया जाए। ये थियरी अपने आप में जरूरी इसलिए भी हो जाती है क्योंकि अमेरिका दुनिया में जिस नैरेटिव वॉर का नेतृत्व कर रहा है उसके लिए भारत का कमजोर होना या दो फ्रंट पर फंस जाना सबसे बड़ी बात है। खैर, इस मुद्दे पर आगे भी हम जरूर बात करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों से जरूर शेयर करना। SIR के मुद्दे पर योगी जी के जिस भाषण की बात हमने वीडियो की शुरू में की थी उस पर या इस पूरे मैटर पर अगर आपकी कोई ओपिनियन है आपकी कोई राय, तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। कल मिलते हैं। जय हिंद। बांग्लादेश के हालात और इंडिया के हालात और भाई अलग कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। जो स्टार्टिंग में उन्होंने बात की वो भाई क्या ले कि बेनस्ली दोस्त जो हो या कोई हो ख़ानदानी बंदा हो कोई भी हो, भाई वो जो है अगले बंदे का एहसान जो है कहीं ना कहीं भूल जाता है, और जो उसने किया, जो उसकी देख रेख की, मुश्किल वक्त में उसको निकाला, और ख़ानदानी बंदा जो है वो कहीं ना कहीं जो है उस चीज़ की जो है क्या लें कि एहतराम करता है, इज़्ज़त करता है उसके उस इक़दाम की जो उस वक़्त किया गया जो मुश्किल हालात में। बांग्लादेश जो है फँसा हुआ था, उसको निकालने में, उसको ग्रो करने में, भाई ये तो वर्ल्ड वाइड जो है लोग उनको पूछेंगे तो वो बताएँगे कि भाई हम भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, हम भी कहेंगे कि भाई बांग्लादेश को ऊपर लाने में इंडिया का हाथ था। इंडिया ने ग्रोथ करने में मदद की, हेल्प आउट की हर तरह से। और जैसे पावर प्लांट का लास्ट वीडियो में ज़िक्र हुआ, और उसमें इन्वेस्टमेंट जो है वो रशिया की भी है और इंडिया की भी है, और इंडिया कह लें कि उनके इंजीनियर लोग जो हैं वो काम कर रहे हैं वहाँ पे। ये भी भाई इतनी बड़ी सपोर्ट हो रही है, हमें नहीं पता था। वो हमारे लिए कह लें कि लेटेस्ट न्यूज़ थी, एक और न्यूज़ में ये भी एक इज़ाफ़ा था। इतना सब कुछ होने के बाद मेरा सवाल ये बनता है कि इन लोगों को भूल चुका है कि भाई इंडिया जो है वो हमारा कह लें कि बिग ब्रदर था। तो वो चीज़ भाई याद रखनी चाहिए, और ये करते हुए और उसके बाद वो क्या नाम है दीपक दीपक दीपू जो है उसके साथ जिस तरह का बिहेवियर किया और जो उसके साथ हुआ, भाई इंसानियत की तज़लील थी फर्स्ट ऑफ ऑल। और सेकंड थिंग कि एक धर्म को आप टारगेट कर रहे हैं, और भाई जिस धर्म के आप हैं वो धर्म मैं 100 बार कह चुका हूँ, फिर आप कमेंट सेक्शन में भी लोग डिनाई करते हैं, लोग गालियाँ भी देते हैं, क्रिटिसाइज़ भी करते हैं। भाई मैं भी उसी जो है रिलीजन का फॉलोअर हूँ, लेकिन कहीं नहीं है कोई ऐसी करंट, कोई ऐसी चीज़ के उठ के किसी को मार दें या कुछ करें, नहीं करना। भाई एक पोज़ीशन आपकी है, एक पोज़ीशन उनकी है, एक वो कह लें कि एक दायरा है आज़ादी का, वो आज़ादी से जी सकते हैं अपनी लाइफ़, आप अपनी लाइफ़ जिएँ, अपना देखें यार, तो ये चीज़ नहीं होगी। लेकिन वहाँ पे एक जमात जो है पूरी कंट्री का निज़ाम ख़राब कर रही है इस वक़्त, और उसे पुश किया जा रहा है। और मेरे ख़्याल में सारे का सारा बांग्लादेश ही मुझे अब नाउ ऑन होगा नहीं, बहुत सारे लोग ठीक होंगे, लेकिन कहीं न कहीं ये रेडिकलाइज़्ड माइंड जो है, ये उन लोगों को भी ख़राब कर रहा है जो कहीं न कहीं पास्ट में ठीक थे, जो तरक्की की तरफ थे, जो कुछ करना चाहते थे फ्यूचर में, इन सब चीज़ों से हट के थे। अब वो इसी मोटिव के ऊपर है। और मैंने जो है कहीं क्लिप देखा और उसमें जो है ये प्रोटेस्टर की तो उन्होंने एआई मेरे ख़्याल में वो फ़ोटो जो है वो लगाई, लेकिन ओरिजिनल जो है इन्होंने पोस्टर उठाए हुए थे कि हिंदू टेंपल नहीं होने चाहिए, कोई हिंदू जो है वो यहाँ पे नहीं होना चाहिए। ये क्या चल रहा है? भाई ये एक अलग जो है ड्रामा। अब सीएम योगी जो है वो वहाँ खड़े होकर ये कह रहे हैं कि आप लोगों का गज़ा के ऊपर बड़ा मुँह खुलता है वहाँ पे, और आप मुँह फाड़-फाड़ के ऐसी जो है वो बातें करते हैं, दरिया-दिली दिखाते हैं, सिम्पैथी आपके मन में, और वो सारा कुछ आप करते हैं। ऑन रोड आपने आके एहतजाज, वो पास में वो चीज़ें हुई हैं, तो वो मौजूद है रिकॉर्ड एक। लेकिन नाउ ऑन एक दलित जो है वो मारा जाता है और आपके मुँह बंद हो गए हैं, आप बोल नहीं रहे।
ये भी गलत है यार। मैं बिल्कुल सपोर्ट करता हूँ इनको कि भाई आप जो है वन साइडेड मत हो। ठीक है, इंसानियत की बात हो रही है ना, उसके बाद धर्म है, तो भाई दोनों चीज़ों को लेके चलना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंसानियत को तो प्रेफरेंस दे दे। मतलब उसके बाद आपका मुंह खुला क्योंकि इंसानियत का लेवल था कि यार इंसान मार रहे हैं वहां पे, बेकसूर बेगुनाह लोग मार रहे हैं, वो भी बेगुनाह था। भले वो एक था, लेकिन बाकी जो पास्ट में हुआ कम्युनिटी के साथ, जो वहाँ पे टेम्पल थे, वहाँ पे जो किया गया, बेहरमती की गई और चीज़ें की गई, उसके बाद ये चीज़ें जो हैं नाउ ऑन एक एक बंदे को पकड़ के टारगेट किया जा रहा है। हमने एक वीडियो की थी उस वक्त कि उनके घरों के ऊपर वो टिक की जा रही है कि ये जो है सनातन धर्म से रिलेटेड है, ये लोग, ये मुस्लिम है, ये सनातन, कि वो दंगा फसाद करने वालों को एक हिंट जो है वो प्रोवाइड की जा रही थी कि टारगेट करना है तो मुस्लिम को टारगेट नहीं करना है, हिंदू घर को टारगेट करना है, कोई ना कोई रीज़न बना लेना है। ठीक है, हाँ उसने कुछ ऐसा किया हो, कुछ ऐसा जो कह ले लिमिटेशन से बाहर हो, आपकी सोच से भी कि यार ये हरकत की है, रिलीजन के बारे में कुछ कहा है, कुछ ऐसी चीज़, वो उसने भाई की नहीं है। वो जितना मैं कह रहा हूँ कि डरा हुआ और नज़र आ रहा था ना वीडियो में, वो हमने लास्ट वीडियो में उसका क्लिप देखा, तो भाई कंडेम्प्ट करना बनता था यहाँ पे। मतलब आप अपने ही भाई को जो है वो सपोर्ट नहीं कर रहे, और जो इतनी दूर बैठे हुए हैं लोग और इतने अरसे से कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसकी आपको फिक्र है। वहाँ पे आपको इंसानियत का वो दृश्य जो है वो नज़र आ गया। ये लेफ्ट राइट विंग वाले हैं ना, जो जो दूसरी पार्टीज हैं जोर लगा रही हैं, राहुल गांधी जैसे कह रहे थे, भाई अपने वोट बनाने बंद करें, यहाँ पे कंट्री की बात है, इनको यही समझ नहीं आ रही। और ये मेरे ख्याल में फ़र्ज़ आप लोगों का बनता है, आप लोग जो है, क्योंकि आपका इंटरनल मैटर है, हम तो सिर्फ उसके ऊपर एक नज़रिया जो है वो अपना पेश कर रहे हैं। लेकिन ये है कि आप लोगों को एक कह लें कि तहरीक चलानी चाहिए, आपके हाथ में पावर है और आप कर सकते हैं कि भाई इन लोगों का मुंह बंद करें, कि भाई कंट्री के बारे में सोचें कि जो घुसपैठिए आ रहे हैं वो क्यों हैं, और ये कह रहे हैं कि जो अंदर है उनको अंदर रहने दो, और बाकी देख लेंगे, जो बाहर से आएंगे उनको रोको जो। और भाई इन्होंने पूरा साफ करना मकसद है कि जैसे अफगानियों को निकाला गया तो उस वक्त हमें भी बुरा लगा, लेकिन नाउ ऑन हमें लगता है कि यार एक अच्छा फैसला था, फ्यूचर के लिए अच्छा फैसला था। एक चीज तो सिक्योर हुई ना, एक साइड तो सिक्योर की ना। अभी भी डाउट है ये सब कुछ करने के बाद। तो ये जो उन्होंने कहा कि कह रहे हैं आरजे रौनक भाई कि कुछ लोग जो है जब ये सिलसिला सारा शुरू हुआ तो एकदम से निकल लिए, मतलब एक आधी बस्ती एकदम से खाली होगी, पता नहीं किधर गए हैं। मतलब उनको डाउट था, उनको पता था कि वो वहां से ट्रैवल करके क्या लेके इलीगल यहाँ पे बस रहे हैं, वो निकले वहां से इससे पहले कि पकड़े जाएं और तफ्तीश में आए या ऐसी कोई चीज़ हो, तो वो निकल लिए। तो इट्स मीन्स कि यार यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो इलीगल बस रहे हैं, और नो बडी नोज कि जब कोई ऐसा हमला होता है, कोई ऐसी चीज़ होती है, कोई ऐसा एक्ट होता है इंडिया में, भारत में, तो भाई वो जो है उसमें उनका कोई रिकॉर्ड नहीं होगा। और इसमें एक और चीज़ हम बार बार कहते हैं कि जो थर्ड पार्टी कह लें पर्सन होता है, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता, ये वो वाले हैं। और इनको यूज़ कौन करेगा, नोबडी नोज, कि जो मुल्क के ख़िलाफ़ हैं, जो प्रोपोगंडा कर रहे हैं, भले वो किसी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, भले सियासी लेवल के हैं, भले वो लीड क्लास है, वट जो भी है, वो चाहेगा कि भाई मेरा नाम ना आए, मैं पैसा प्रोवाइड करूँगा, हर चीज़ प्रोवाइड करूँगा, काम वो करेगा। ठीक है, एज अ मोरा जो है वो यूज़ हो रहा है, और वो बंदा यूज़ होगा, वो अपना काम भी करेगा, कैमरे में भी आ जाता है तो रिकॉग्नाइज नहीं होगा भाई, क्योंकि रिकॉर्ड में नहीं है कहीं। सही है ना, तो 2 नंबर उन्होंने कागज़ बनाए हुए, वो रिकॉर्ड में नहीं है ऑनलाइन। तो जब वो सर्च किया जाएगा, इन्वेस्टिगेट की जाएगी, फिंगरप्रिंट लिए जाएंगे, वट एक लंबा सिलसिला होगा, लेकिन हाथ कुछ नहीं आएगा, वो डिटेक्ट ही नहीं होगा, वो सिस्टम में नहीं है बंदा। यही चीज़ जो है ये उलझन डाल रही है लोगों को, कि वो करके वहाँ पे छुप जाते हैं, और भाई कोई सदेबाप नहीं होता, 4 दिन न्यूज़ चलती है, लोगों से अफसोस होता है, और जिनका गुजर गया, जिनका मर गया, बेगुनाह बंदा जो है, वो कोई भी है फैमिली मेंबर, वो उसमें मारा गया धमाके में या जो भी हैपन हुई, ठीक है, उसमें मारा गया, अब जो है किसका गिरेबान पकड़े वो जाकर, मतलब एक जान ज़ाया हो गई। और यहाँ पे लोग इन चीज़ों को जो है समझने की बजाय, जो पॉलिटिशियंस हैं जिन्होंने होल्ड करना आने वाली जो है सत्ता संभालनी है, वो इन चीज़ों को समझने की बजाय
वो उन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, वो जो वहां पे इलीगल बैठे हुए हैं और सारा कुछ हो रहा है, और उनको ही कह रहे हैं चले ये जो आ गए हैं ठीक है, जो बाहर हैं उनको बाहर में देख लेंगे, उनको ना आने दें, उनको ना घुसने दें, अपनी टेरिटरी जो है उसको स्ट्रांग करें। ये भाई कोई कंसेप्ट नहीं बनता। ये तो काम बंदा जो है इलॉजिकल बात जो है वो समझ जाएगा कि यार ये क्या कह रहा है राहुल गांधी, और ये अपोजिशन जो है ये किस तरह की बातें कर रही है। आपने कौन सर निकालना है करंट सिचुएशन में जो हुकूमत होल्ड कर रही है बीजेपी, उसके खिलाफ अगर आपने कोई भी प्रोपेगेंडा चलाना है, भाई आपके पास ऑथेंटिक चीज़ें होनी चाहिए। वोटिंग का भी इन्होंने वो कॉन्सेप्ट जो है कि एवी मशीन का था, और उस पे भी इन्होंने दो नंबरी की, और उसमें भी इन्होंने बाधा डालने की कोशिश की। भाई जो सही चीज़ के ऊपर आप क्रिटिसाइज करेंगे, हुकूमत खराब कर रही है कोई काम, तो उसको आप क्रिटिसाइज करेंगे तो हमें भी या लोगों को भी समझ आएगी, वहाँ के पढ़े लिखे लोगों को, कि हाँ यार ये हुकूमत हालिया कुछ गलत कर रही है, उन्होंने क्रिटिसाइज किया, इनका करना बनता था। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ नहीं चलती। तो सीएम योगी जो है बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मेरे ख्याल में इसका सदेबाप होना चाहिए। और हमने 2 इंटरव्यूज़ वीडियोज़ जो हैं वो की थी इससे रिलेटेड, जो इलीगल लोग थे और उनसे गुफ्तगू भी हुई थी, और उनका हाव स्वभाव देखकर हमें अभी नाओ-आन अंदाज़ा हो रहा है कि भाई वो इलीगल लोग थे, 2 नंबरी कर रहे हैं, 2 नंबर तरीके से कागज़ बनाए हुए हैं, क्योंकि उनके बॉडी लैंग्वेज और उनकी क्या लें कि वो चीज़ जो है वो साथ नहीं दे रही। जब वो बोलते हैं तो पता नहीं चलता कि यार ये बंदा, क्योंकि 19-20 का फ़र्क भी आया ना, तो भाई लोग नोटिस कर लेते हैं। वो तो नॉर्मल इंटरव्यू हो रहा था, ठीक है? और उसमें पता चल रहा था कि बंदे इलीगल हैं और इन्होंने 2 नंबरी की हुई है, कागज़ इनके ओरिजिनल नहीं है। तो बहरहाल ये मुल्क के लिए, कंट्री के लिए मेरे ख़्याल में बेहतर फ़ैसला है जो वो करना चाह रहे हैं। तो मेरे ख़्याल में अवाम को इनका साथ देना चाहिए, और ऑपोज़िशन को भी थोड़े अक्ल के नाखून लेने चाहिए। ये चीज़ नहीं करनी चाहिए कि भाई बीच में आड़े आएँ ऐसी चीज़ों के। ये चाहते हैं कि इस तरह के और हमले या इस तरह की चीज़ें हों। लेकिन बांग्लादेश में जो हो रहा है, वो मैं पहले भी कहा था, अब भी कहूँगा इन शॉर्ट, कि भाई वो एक रेडिकलाइज़ माइंड की पार्टी जो है पीछे इस्लामिक, वो चल रही है, इसमें कोई शक नहीं है। भाई उन्होंने बच्चे-बच्चे को वहाँ पे खड़ा कर दिया है, और हर बच्चा जो है वो उसके मुँह से यही निकल रहा है कि अभी वो पता नहीं अल्लाहू अकबर बोलेगा और फट जाएगा। यही सिलसिला चल रहा है, और ये वो नारे लगा रहे हैं और चीज़ें कर रहे हैं। अब जो देखने वाला होगा वर्ल्ड वाइड, वो भले क्या लें कि वेस्ट में बैठा है, यूरोप में बैठा है, भाई क्या इम्पैक्ट जाएगा? ये चीज़ जो है आप अपनी कंट्री को ही तबाह कर रहे हैं, और उसके ऊपर एक इस्लामिक नज़रिए को और वे से पेश किया जा रहा है उठाकर, ठीक है? माना कि हर जो है जब भी कोई टेररिस्ट अटैक होता है या ऐसी चीज़ें होती हैं, तो उसमें मुस्लिम का नाम आता है। वो कॉन्सेप्ट बता चुके हैं, मेजर सर ने भी एक पूरा एलैबोरेट किया था उस चीज़ को, पूरा एक नक्शा जो है वो खींच के लाए थे कि यार इस तरह ये चीज़ है, और किस तरह रेडिकलाइज होते हैं, और क्या माइंड थ्योरी है इनकी, और किस तरह ये उसके ऊपर बिलीव करते हैं। उन्होंने सारा बताया था कॉन्सेप्ट जो है, तो वो अलग है। लेकिन एक पूरे क्या लें कि मज़हब को ही उठाकर उसमें ले आना, और उसको कहना कि पूरे वर्ल्ड वाइड बताना कि भाई हम तो हैं ही ऐसे, और ये सारे जो हैं ये इसी से रिलेटेड हैं। और जब तक ये मज़हब जो है वो मैं वर्ड यूज़ नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं उसी मज़हब से रिलेटेड हूँ। मुझे बुरा लगता है ना पर्सनल में, मुझे लगता है कि यार इन चीज़ों को रुकना चाहिए, ख़त्म होना चाहिए, और पहले इन चीज़ों के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए, उसके बाद मेरे ख़्याल में कोई आगे इक़दाम जो है वो बेहतर होगा। जी, बिल्कुल जी। योगी बाबा जो हैं, जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, बिल्कुल उनका स्टेटमेंट बनता है। ऐज़ अ हिंदुस्तानी, ऐज़ अ हिंदू सनातन धर्म से ताल्लुक़ रखने के नाते, जो उन्होंने बात की है भई, बिल्कुल सही बात की है, तकलीफ़ तो पहुँचती है ना। अगर दुनिया में किसी भी हिंदू के साथ जब ज़्यादती होती है, तो इंडिया के जो हिंदू लोग हैं, उनका मदद करना बनता है, क्योंकि किसी भी दुनिया में इंडिया का जो एक असर-ओ-रसूख़ है, वो एक अलग है। लेकिन ये है कि हिंदू जितने भी दुनिया में हैं, उन सबको एक उम्मीद होती है कि इंडिया की तरफ से उनके लिए मदद ज़रूर आएगी। यहाँ पे योगी बाबा ने इंसानियत की बात की है, जो इंसानियत के बड़े-बड़े ठेकेदार बने हुए हैं, ये उनके मुँह पर एक तमाचा मारा है। उन्होंने कहा है कि हमें इस बात से आपत्ति नहीं है कि वो फ़िलिस्तीन में जिन लोगों के साथ, जिन बच्चों के साथ, औरतों के साथ ज़ुल्म हुआ, उस चीज़ को लेकर जो है वो उन्होंने एहतजाज किए और उन्होंने शोर-शराबा किया, अफ़सोस किया कि ये गलत हुआ है, नहीं होना चाहिए था। लेकिन उन्होंने कहा कि जब हिंदू दलित जो है, वो बांग्लादेश में मारा गया, तो इनकी ज़बानें जो हैं वो सींच दी गई थी, बिल्कुल खामोश हो गए, एक लफ्ज़ तक नहीं बोला। यहीं से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनकी जो इंसानियत है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ वोट बैंकिंग की हद तक है।
इससे ज्यादा इनके अंदर कोई इंसानियत नहीं है। फलस्तीन में जो चीजें हुई हैं, ये नहीं कि हमें उन चीजों का दुख नहीं है, हम भी कहते हैं कि फलस्तीन में इजराइल की तरफ से मासूम बच्चे और औरतें जो हैं उनका जो कत्लेआम हुआ है वो सरासर एक जुल्म हुआ है। वो इजराइल को नहीं करना चाहिए था, लेकिन हमने छोड़ा हमास को भी नहीं है, क्योंकि हम दोगले नहीं है, हमारा डबल स्टैंडर्ड नहीं है। हम हमास को भी आड़े हाथों लेते हैं कि हमास ने जिस तरह से छोटे छोटे मासूम बच्चों को वो जिंदा अमन में जलाया, और जो बूढ़ी औरतें थी, जो बूढ़े लोग थे, उनके साथ जुल्म ज्यादती की। हमने उस चीज के ऊपर भी बात की कि हमास ने भी ये बहुत बड़ा जुल्म किया है, उसे इस तरह के काम नहीं करने चाहिए थे। उसकी लड़ाई जो है वो इजरायली सेना के साथ है, बाकी किसी इनोसेंट जो यहूदी है उसके साथ उसकी लड़ाई नहीं है, उनके साथ उसका जुल्म सितम करना नहीं बनता। लेकिन बांग्लादेश जो है मेरे ख्याल में उसने ये डिसाइड कर लिया कि अपने मुल्क का बेड़ा जो है वो गर्क करना ही करना है। जिस तरह से कट्टरपंथी को हवा दी जा रही है, मोहम्मद यूनुस इस चीज को सपोर्ट तो इसलिए कर रहा है क्योंकि वो चाहता है कि इलेक्शन जो है वो ना हो, इलेक्शन जो है वो देर हो जाए, और किसी तरीके से इस तरह का माहौल बन जाए कि मैं रेडिकल रेडिकल जो सोच है उसको प्रमोट करके तो अपने आने वाले टाइम में इलेक्शन को जीतने का एक हथियार बना लूं। लेकिन अगर ये इस तरह के काम कर रहे हैं तो इसमें बांग्लादेश जो है उसको भी इस आग का सामना करना पड़ेगा, जो आग बांग्लादेश अपने हाथों से अपने कंट्री में लगा रहा है। जो हिंदू लोग हैं वहां पर, उनके लिए तो इंडियन सरकार ने कानून बना दिया है, कभी अगर आपको कोई किसी किस्म की पीड़ा है तो आप यहाँ पे आ सकते हैं, पनाह जो है इंडिया में वो आपको दी जाएगी। लेकिन साथ योगी बाबा ने ये भी कह दिया, योगी बाबा ने कहा है कि भाई जितने भी यहाँ पे रोहिंग्यन मुस्लिम हैं, जितने भी बंगाली मुस्लिम हैं, वो लीगल हैं या इलीगल हैं, वो जो भी हैं जैसे भी हैं, यहाँ पे उनको हम नहीं रहने देंगे, यहाँ से उन सबको निकालेंगे, जाएं जाके अपने मुल्क में रहें। सही है भाई, इंडिया कोई धर्मशाला थोड़ा है, या इंडिया ने कोई इंसानियत का ठेका ले रखा है कि जहाँ पे भी दुनिया में देखो तो वो हिंदू लोग जो हैं उनके साथ ज्यादतियां होती हैं, और खसूसी तौर पर ये जो कट्टरपंथी सोच रखने वाले कंट्री 3-4 हैं इनमें तो बहुत ज्यादा होता है। तो इंडिया का ये सही फैसला है, हम तो इस चीज को सपोर्ट करते हैं। अपोजिशन जो है वो यहाँ पे कहती है कि इंसानियत उनको यहाँ पे इसलिए नजर आती है क्योंकि उनके वोट का प्रॉब्लम है। घुसपैठियों को वो इसलिए नहीं सपोर्ट करते कि घुसपैठियों को कहते हैं कि इंसानियत के नाते इनको शरण मिलनी चाहिए, बस सिर्फ और सिर्फ उनको अपने वोट बचाने हैं, इसलिए वो कहते हैं नहीं कि ये देखिए जी, जो बीजेपी सरकार है उसकी तरफ से एक जुल्म किया जा रहा है, और यहाँ पे जितने भी मिनॉरिटी के लोग हैं उनको तंग किया जा रहा है, ये चीजें ये कहते हैं। लेकिन ये दोगलापन जो है वो इनका नजर आता है यहाँ पर कि जो दूसरे देशों में मिनारिटी में है, पाकिस्तान में है, बांग्लादेश में है, अफगानिस्तान में है, वहां पे आप लोग जो हैं क्यों आवाज नहीं उठाते, उस मुद्दे के ऊपर आप लोग क्यों नहीं कहते कि ये जो चीजें हुई हैं गलत हुई हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे आपका वोट बैंक जो है वो नहीं है, इसलिए आपको वहां की इंसानियत से कुछ लेना देना भी नहीं है। अब ममता बनर्जी की अगर देखें, बंगाल में हुकूमत है, बंगाल में कितने हिंदू लोगों के घर जलाए गए, कितने ही परिवार जो थे उनको बेघर किया गया। क्या ममता बनर्जी ने कोई डिसीजन लिया, कोई एक्शन लिया उन कट्टरपंथी सोच रखने वाले लोगों के खिलाफ? नहीं लिया। इतने मुस्लिम जो हैं वो तो मुस्लिम नहीं होते जितनी मुस्लिम जो हैं वो ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, राहुल गांधी, ये सारे बने हुए हैं। ये इसीलिए बने हुए हैं कि ये एक हथियार है उनके पास जो सिर्फ और सिर्फ अपने वोटिंग के लिए वो यूज करते हैं। और ये इंडियन बादशाहों को, जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं वो इन चीजों को समझ चुके हैं। इन्हीं चीजों की वजह से वो इनको सपोर्ट नहीं करते, क्योंकि वो जानते हैं कि ये जो जमाते हैं इनके पास कारकर्दगी कुछ भी नहीं है, इन्होंने कंट्री के हक में कुछ भी नहीं किया, अपनी मफाद परस्ती के लिए पूरे मुल्क को दाव पे लगाया हुआ है इन लोगों ने। और इसलिए अवाम जो है आहिस्ता आहिस्ता सरकार के साथ खड़ा होना शुरू हो गई है कि वाकई जितने भी घुसपैठिए हैं उन सबको यहाँ से निकालना चाहिए। बिल्कुल जी। और जो सबसे पहली बात ये है कि मुल्क को तबाह करने वाली इंतखाब पसंदी होती है, मतलब कट्टरवादी जो होते हैं, और यही मुल्क को तबाह करते हैं, और इन्हीं की वजह से मुल्क बदनाम होते हैं। बाकी जगह पे भी, दूसरे मुल्कों में भी एक इमेज समझ लें कि उस मुल्क की ख़राब होना शुरू हो जाती है। अब बांग्लादेश जो है वो प्रोटेस्ट कर रहा है, ठीक है, करना है तो प्रोटेस्ट करो, अपने मुल्क को फूकना है तो फूको,
हमें तो कोई मसला नहीं है, लेकिन मसला ये है कि जब आप लोग जो है वो किसी हिंदू फैमिली को टारगेट करते हैं या हिंदू किसी को टारगेट करते हैं, वहां पे कहते हैं जी, असल मसला ये है कि आपका झगड़ा जो है वो एक किस्म का समझ लें कि आप कहते हैं ना कि बांग्लादेशियों को कह रहा हूँ कि इंडिया से है जी। तो जब इंडिया से मसला है तो फिर वहां के जो नागरिक हैं, हिंदू लोग हैं, उनसे क्या मसला है? बात वही है कि वो समझता है कि ये हिंदू है और ये इंडियन ही है, तो उनको कभी बांग्लादेशी समझे ही नहीं, हालांकि वो बांग्लादेशी हैं, उनकी वो जगह है, उनका वो घर है, उनका मुल्क है। तो ये ज्यादती जो है, ये कट्टरपंथी इंतहा पसंदी जो है, ये मुल्क को ले डूबती है, और यही डूबने का कारण बांग्लादेश का बन रहा है अब। और बांग्लादेश एक दिन आएगा कि अगर इसी में लगा रहा तो बहुत नीचे चला जाएगा। पाकिस्तान भी कट्टरपंथी में बहुत जो है इंतहा पसंद में आ गया है, इसमें कोई शक नहीं है। और लेकिन अभी जो है वो जो हालिया हुकूमत है, उसने लगाम डालनी शुरू कर दी है इंतहा पसंदी, जो भी इंतहा पसंदी करेगा उसको उसके खिलाफ जो है एक्शन लिया जाता है अब जो है। तो क्योंकि काफ़ी सारी ऐसी मिसालें मिली हैं कि कुछ जो लोग थे उनको भी रिहा किया गया और इस हुकूमत की तरफ से, और जो मिनॉरिटीज़ की जो त्यौहार होते हैं उनको मनाने का जो है, सेलिब्रेट करने का जो है, वो ओपनली एक किस्म का समझ लें कि सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये बड़ी एक अच्छी चीज़ है, मैं इसको समझता हूँ कि ये बहुत बेहतरीन कदम है, क्योंकि मिनॉरिटीज़ भी इंसान है, और हर इंसान जो है अपने जीने का हक रखता है और अपनी मर्ज़ी से जीने का हक रखता है, और उसको मिलना चाहिए। अब इंडिया में भी जो है वो ये 25 दिसंबर को या कुछ हैपन्स हुई थी, अब कुछ कट्टरपंथियों के द्वारा, वो क्या नाम है उनका, क्रिश्चियंस की जो पार्टियाँ होती हैं उनको क्या कहते हैं? क्रिसमस। क्रिसमस जो होती है, वो उसमें वो जो फंक्शन हो रहे थे, वहाँ पे सेंटा क्लॉज के जो है वो एक किस्म के स्टैचू बनाए हुए थे, ट्री बनाए हुए थे, उनको जो है वो तोड़ा गया, और उनको कहा गया कि नहीं मना सकते, आप अपने अपने घरों में जाएं। मतलब किसी इंसान की जान नहीं ली, हेलोवीन। लेकिन नहीं नहीं, हेलोवीन और चीज़ है, हेलोवीन और चीज़ है, ये अभी क्रिसमस चल रही है ना 25 दिसंबर को, तो उसमें जो है वो तोड़-फोड़ की गई। लेकिन उस वक़्त फिर इंडियन गवर्नमेंट ने जो है एक्शन लिया, और जिन्होंने ये कट्टरपंथी की उनको गिरफ्तार भी किया। तो ज़ाहिर है कट्टरपंथी पे जो है वो लगाम जो है वो डालनी चाहिए, नहीं तो मुल्क जो है वो बदनाम भी होगा पूरी दुनिया में, और मुल्क जो है वो पीछे भी हो जाएगा तरक्की में। हम क्योंकि समझते हैं ना यहाँ पे कि इंडिया जो है वो सेकुलर कंट्री है और बहुत आगे जा रहा है, बहुत आगे की सोच रहा है दुनिया में, मतलब कई मज़ाहिब के लोग हैं वहाँ पे, लेकिन कट्टरपंथी जो है उसको भी ख़त्म करना, अगर कट्टरपंथी को हवा देंगे तो वो बढ़ती जाएगी फिर। अब जैसे कि बांग्लादेश में देख लें, अभी कट्टरपंथी को कोई खुली छूट है, खुली छूट है। वो जब दिल करता है किसी भी हिंदू लड़के को पकड़ के जो है वो उसको मार देते हैं। पहले एक दीपू नामी जो दीपू चंद्र दास जो है, उनकी हत्या की गई। फिर एक वीडियो आई जी, एक और को पुलिस जो है हवाले कर रही है, दंगे बाजियों के सामने डाल रही है। तो वही था ना, मेरे ख्याल में उसको ही लेके जा रही थी, वही ब्लू शर्ट में नहीं दीपू ही नहीं, था। वो और था, ये दूसरी वीडियो जो है वो और थी। तो तीसरी जो है वो फिर उसके बाद मैं कल की परसों भी देख रहा था कि एक और शख्स को जो है मार दिया है इन्होंने। तो ये चीज़ अगर चलती रहेगी तो ये चीज़ बिल्कुल नामुनासिब है, और इसके खिलाफ जो है बोलना बनता है, ये इंसानियत के खिलाफ है। ये बिल्कुल जो योगी आदित्यनाथ है, इन्होंने बिल्कुल ठीक बात कही है कि गजा में मुसलमानों के जो मतलब के साथ जुल्म हुआ उस पे तो सबकी आवाज़ निकली, लेकिन यहाँ पे किसी की आवाज़ नहीं निकली। क्यों? क्योंकि वो हिंदू दलित है, इसलिए शायद। तो बात ठीक है भाई, इंसानियत के नाते अगर सारे आवाज़ें उठा रहे हैं तो फिर यहाँ पे भी उठाएं, गलत को गलत बोलें, चाहे वो कहीं पे भी हो। ये नहीं कि वो गजा में हो रहा है या इसराइल में हो रहा है या बांग्लादेश में हो रहा है या पाकिस्तान में या इंडिया में हो रहा है, जहाँ पे भी गलत हो रहा है उसको गलत बोलो इंसानियत के नाते, चाहे वो आपके मजहब के खिलाफ ही क्यों बात ना जाए। तो इसलिए जो है वो जो कट्टरपंथी है इसके खिलाफ तो हम हर दफ़ा जो है बोलते ही रहते हैं। तो ये इसको कोई हमारी जो है वो समझ लें कि सपोर्ट नहीं है, ये बांग्लादेश में जो कट्टरपंथी हो रही है या पाकिस्तान में जो कट्टरपंथी हो या इंडिया में जो हो, और या चाहे इसराइल में हो चाहे फ़लस्तीन में हो, जहाँ पे भी इंतहा पसंदी होगी, जहाँ पे भी जुल्म होगा उसके खिलाफ हम बोलेंगे। और बाकी जो है वीडियो इन्होंने अच्छे टॉपिक पे बनाई है,
और सियासतदान जो है वो ज़ाहिर है पॉलिटिक्स जो है अपनी पॉलिटिक्स चमकाने के लिए ये सारा कुछ करते हैं। और पीछे बैक पे कल भी हमने परसों भी जिक्र किया था कि या तो चाइना है या फिर अमेरिका है। और वही बात बार बार बीच में आती है कि वो ये जो मचार है ना बांग्लादेश में, ये पीछे अमेरिका है, क्योंकि वो माहौल ख़राब करना चाहता है इंडिया का, इंडिया को कमज़ोर करना चाहता है आस-पास के इलाकों से भी। तो ये चीज़ें जो है वो हो सकता है कि अमेरिका कर रहा हो या हो सकता है चाइना कर रहा हो, यूज़ हो रहे हैं बांग्लादेशी कट्टरपंथी। बहरहाल अभी आगे देखते हैं जी क्या डेवलपमेंट और होती है और क्या सामने कोई और न्यूज़ आती है। बिल्कुल जी, आप क्या ओपिनियन रखते हैं? कमेंट सेक्शन ओपन आपके लिए। इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी। प्लीज़ इनके थ्रू हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़, हाफिज, पीस।